नमस्ते दोस्तों, तस्वीर में मौजूद मैं और मेरी माँ। यह 2018 का तस्वीर है। अब मेरी माँ कुछ इस तरह से दिखती है। कुछ ही महीने पहले की बात है। जनवरी 2026 का माह था जब मेरी माँ मेरे साथ फ्लावर शो देखने बिष्टुपुर गई थी। 4 ही महीने की बात है और मेरी माँ क्या से क्या हो गई। यह है मेरी माँ। फरवरी 15 तारीख 2026 का दिन था। दोपहर के 1 बजे थे। मेरी माँ बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। नहाते वक्त उनका बीपी डाउन हुआ और वो बेहोश हो गई। एमजीएम अस्पताल पहुँचे। इमरजेंसी में मम्मी को एडमिट किए। डॉक्टरों ने मम्मी को इंजेक्शन और पानी चढ़ाया। 10 मिनट बाद बीपी जांच किया गया तो बीपी 220 निकला। यह देख डॉक्टर एकदम घबरा गए। उन्होंने तुरंत सीटी स्कैन कराने का मुझे आदेश दिया। पर्चा लेकर मैं सीटी स्कैन डिपार्ट की ओर भागते हुए गया। आयुष्मान कार्ड दिखाकर उनसे कहा कि मम्मी का सीटी स्कैन कराना है, फॉर्म भरिए। जैसे ही सीटी स्कैन करने के लिए मम्मी को मैं अंदर लेके जा रहा था, उस वक्त मम्मी वोमिटिंग करने लगी। सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखते ही डॉक्टरों ने कहा कि मम्मी के माथे का नस डैमेज हो गया है और ब्लड माथे पर फैल गया है। अब इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ न्यूरो सर्जन मौजूद नहीं है। मम्मी को रिम्स रेफ़र किया जा रहा है। आप गाड़ी का इंतज़ाम कर लीजिए। फिर मुझे वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि आप रिम्स मत जाइए, रिम्स जाने में आपको समय लगेगा। आप यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है बिग बाज़ार के सामने स्पेंड हॉस्पिटल, वहाँ ले जाइए, वहाँ अच्छा डॉक्टर मौजूद है। ऐसे जमा होते ही मम्मी को आईसीयू में एडमिट किया गया और आईसीयू में मम्मी का 5 दिनों तक इलाज डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह के द्वारा किया गया। 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद भी मम्मी अब तक होश में नहीं आई थी। डॉक्टरों से जब भी पूछते थे कि मम्मी कब तक होश में आएगी, डॉक्टर बोलते थे कि इसमें समय लगता है। बस इतना ही मुझे जवाब मिल पाता था। 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब मम्मी होश में नहीं आई, तब मुझे समझ में आने लगा कि मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और मेरे पास खुद के पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने मम्मी को रेफ़र कर रिम्स ले जाना ही सही समझा। मेडिसिन डिपार्ट में मम्मी को 5 दिनों तक रखा गया और दवाइयाँ चलती रही। 5 दिन मम्मी को एडमिट रखने के बाद भी मम्मी के सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मम्मी अब तक बेहोश थी। फाइनली 5 दिन बाद डॉक्टरों ने दवा लिखकर मम्मी को छुट्टी दे दिया। डॉक्टरों का कहना है कि मम्मी का ब्रेन डैमेज हो गया है, इसमें काफ़ी अधिक समय लगता है। मम्मी सर्वाइवल करेगी कि नहीं, इसका भी कोई पूर्ण अनुमान हम नहीं लगा सकते। अब आप भगवान के भरोसे ही रह सकते हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। अब भी मम्मी को घर में रख मम्मी का जो भी पालन पोषण हो रहा है वो मैं खुद से कर रहा हूँ और मम्मी का आयुर्वेदिक दवा चला रहा हूँ। आप लोग दुआ करें कि मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।